अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ गैस पेपर लेके मैथ का, ठीक है, जो इस कमिंग ईयर में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बना दी है, तमाम चैप्टर्स की लिस्ट बना दी है। अगर आप इसके मुताबिक फॉलो अप करेंगे यानी इसके मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ देखना नहीं है, मेरी बातों को भी गौर से सुनना है कि मैं क्या समझा रही हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 1.1 से लेके 1.6 तक की एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्टार्ट की जो 4 एक्सरसाइज हैं वो कोई वैल्यूएबल नहीं है, यानी कोई काम की नहीं है हमारे। अगर हमें उसमें से कुछ आया तो उसमें से हमें एमसीक्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो चैप्टर के लास्ट में एंड में एमसीक्यूज गिवन होते हैं, तो आपने वहीं से जाकर हर चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.5 में से सिर्फ हम एक क्वेश्चन जो है वहाँ से लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके पार्ट्स जो भी हैं हमने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी 4 एक्सरसाइज को छोड़ देना है। 1.6 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 Z1 Z2 के क्वेश्चन हैं, जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से माइनस वाला क्वेश्चन तो हमारा आ चुका है, अब इस बार क्वेश्चन नंबर 4 मज़ीद और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो आपने इस एक्सरसाइज की, और इसे रेड लाइन मैंने अंडरलाइन भी कर दी, इसका मकसद है आपने इस एक्सरसाइज की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से हमें बस यही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 है, इसका हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने हैं, इसके पार्ट्स जो भी हैं आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जी, एक्सरसाइज 2.6 इसकी आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में से आपका पेपर में आ सकता है। इसके अलावा कभी कभार हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास, हमने पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस तो की थी लेकिन हमें वो क्वेश्चन नहीं मिला पेपर में जो हमें इस एक्सरसाइज में से मिलना था। तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी एक्सरसाइज होती है वो शुरू होने से पहले उसकी 2 से 3 एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं बुक में। तो आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.6 भी शुरू होने से पहले इसकी 2 या 3 एग्जाम्पल गिवन होंगी, तो आप उन एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब हमारे पास एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो वो हमारी एग्जाम्पल में से आ जाता है, ठीक है। तो जिस एक्सरसाइज की मैंने एग्जाम्पल लिखी है आपने उसकी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेनी है, अदरवाइज बाकी एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में बस हमें यही करना था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास एक्सरसाइज 3.1 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलाज क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसकी वीडियो भी मेरे पास मेरे जो है चैनल पे मौजूद है, आप जाएँ और इन सब की वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, इसमें से जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, इट्स ओके हो जाएगा। उसके बाद है एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और इसके पार्ट्स, ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं और 3, 4, 5 ऐसे ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 3 से बस यही था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के आगे देखिए मैंने लिख भी दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखने का मकसद क्या है मेरा, ठीक है। अब देखें, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, देखें यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। लॉन्ग क्वेश्चन बनता कैसे है, ये जो 4 एक्सरसाइज है ना, देखो 4.1, 4.2, 4.4 और 4.5, ये जो 4 एक्सरसाइज है, इन 4 एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। एक एक या दो दो क्वेश्चन उठा के और इसे ABCDEF की फॉर्म में जो है हमारे पास पार्ट्स बना के दे दिया जाता है, ठीक है। और हमें लॉन्ग क्वेश्चन में उसे जो है करना होता है, ठीक है। तो हम अगर उस क्वेश्चन को करेंगे तो उस के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उनके पार्ट्स वो बनाते कैसे हैं कि इन एक्सरसाइज में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें जाहिर सी बात है, अगर हमें उस क्वेश्चन को करना है तो हमारे पास ज़रूरी है कि हमें ये तमाम एक्सरसाइजेस आती है। अगर हमें ये तमाम एक्सरसाइजेस आती होंगी तभी हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को कर सकेंगे।
तो अब आप ये समझ जाएँ कि ये इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर है हमारे लिए। तो 4.1 से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है और इसकी पूरी एक्सरसाइज 2 के बाद जितनी एक्सरसाइज बचती है सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4.2 भी पूरी करनी है। 4.4, 4.5 बहुत ईजी है। ये प्लस वाली एक्सरसाइज है, ये माइनस वाली एक्सरसाइज है, सेम ही है तकरीबन। इन्हें आप कर लिएगा पूरा, ठीक है। और इन्हीं में से जैसे मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा। अब इसके अलावा 4.6, 7 मैंने स्किप करा दिया, इसका कोई काम नहीं होता। अब हमारे पास आ चुकी है एक्सरसाइज 4.8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। तो 4.8 को आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है 5.3, उसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक विद पार्ट्स के साथ, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक ही एक्सरसाइज दी है मैंने आपको, बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा, इंशाल्लाह यहीं से डन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो 6 चैप्टर में से सिर्फ 6.1 से आप क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस कर लिएगा बस। 6.2 आपने कंप्लीट करनी है और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से पहले गिवन होते हैं, ठीक है। हाईलाइट हुई भी एटलीस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है जो कि ग्राफ होता है, ठीक है। तो ग्राफ जो है आपके पास कहाँ से आता है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट्स हैं सबकी प्रैक्टिस कर लिएगा। इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन के आता है हमारा, ठीक है। और वो कौन सा होता है, लॉन्ग का होता है, ग्राफ का होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपने इस पूरी एक्सरसाइज की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, प्लस उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ देखें मैं एक एक एक्सरसाइज रखूँ, इसका ये मकसद नहीं है कि ये है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका पेपर जो है, मैंने कहा जैसे कि स्टार्टिंग में कि फुल मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 थ्योरम की तरफ, ठीक है। अब देखें थ्योरम हमारे पास, जैसे आपने देखा 9 के बाद जितने चैप्टर हैं वो सारे थ्योरम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन थ्योरम का बन के आता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब आपने बिल्कुल समझ लें, अगर आप इन 3 थ्योरम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, इन पेज नंबर पे गिवन है, तो इन 3 थ्योरम की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इनमें से एक लगना लाजमी है, आपको बाकी सारे चैप्टर अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर आप थ्योरम के कोई और चैप्टर अटैम्प्ट ना भी करें, सिर्फ इस चैप्टर के, इस थ्योरम के ये 3 थ्योरम की प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें इसे, रिमाइंड कर लें इसे, तो आपको और कोई थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इनमें से भी एक थ्योरम ऐसा होगा जो कि अभी लास्ट ईयर में आ चुका होगा 2023 में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। उनके अलावा जो 2 थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप वो 2 थ्योरम कर लें, इंशाल्लाह उनमें से एक लग जाएगा। अच्छा, कभी कभी बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 10 स्किप करा दिया। चैप्टर नंबर 11 पे एक थ्योरम मौजूद है 11.1.2, इस थ्योरम की आप प्रैक्टिस करने, अगर इत्तेफाक की बात है कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना नहीं आ रहा तो आप ये थ्योरम अटैम्प्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है शॉर्ट के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा थ्योरम सिर्फ हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली आपको मजीद कोई थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पे हमारे पास है थ्योरम 12.1.3, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, इसकी एक्सरसाइज 13.1, इसकी आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 13.2 इसकी भी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। 13.2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में से 16.1 आपने कंप्लीट करनी है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है हमारा, ठीक है। इसकी आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा सिर्फ 16.2 की आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। 16.2 का क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लॉन्ग भी प्रिपरेशन होती जा रही है और शॉर्ट की भी होती जा रही है। और जैसे कि मैंने कहा एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज चैप्टर के एंड में जो गिवन होते हैं आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा गैस पेपर था और ये जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ
कि अगर आपने इसको सही से इन चीज़ों की, इन एक्सरसाइज की तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह आप जो है फुल मार्क्स मैथमेटिक्स में गेन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।